इस्लाम के बड़े त्योहारों में से एक ईद उल अज़हा और क़ुरबानी का दिन, जिसमें दुनिया भर के मुसलमान जानवरों को ज़बह करते हैं और खून बहाते हैं और उसका गोश्त खाते हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या इस्लाम जैसा शांति और अमन का मज़हब, जिसमें वायलेंस नहीं है, जिसमें हिंसा नहीं है, जिसमें किसी को तकलीफ़ देने का कॉन्सेप्ट नहीं है, आखिर इस्लाम ने इसकी इजाज़त कैसे दी कि इंसान और मनुष्य ये जानवरों को ज़बह करे, कत्ल करे और उसके बाद खून बहाएं और उसका गोश्त खाएं? ये बात लॉजिकल है या इलॉजिकल है? हमारे बहुत सारे हिंदू भाइयों के दिल दिमाग में भी ये सवालात हैं और बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई और बहनें जो सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो लोग भी आए दिन ऐसी ख़बरों को पढ़ते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, जैसे उनके दिल दिमाग में भी ऐसे सवालात घर करने लगते हैं। इसलिए इन सवालात को समझना और उसके जवाब को समझना और इस बात को समझना कि क्या इस्लाम ने ये हुक्म दे कर के कुछ जुल्म किया है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपके दिल दिमाग में भी कोई शुबा और डाउट बाकी न रहे, बल्कि इस्लाम के इस हुक्म के बारे में क्लैरिफिकेशन आ जाए, आप खुद भी समझें और दूसरों को भी आराम से समझा। पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने गोश्त खाने को कंपलसरी और ज़रूरी नहीं कहा है। यानी एक आदमी अगर गोश्त नहीं खा रहा, वो ये समझ रहा है कि गोश्त खाना इजाज़त वाला है, परमिटेड है, हलाल है, लेकिन वो गोश्त खाता नहीं है, इसके बावजूद वो एक सच्चा और पक्का मुसलमान रह सकता है। मुसलमान बनने के लिए गोश्त खाना ये ज़रूरी और कंपलसरी नहीं है। नंबर 2, बहुत सारे धर्म, बल्कि तकरीबन सभी धर्मों में जानवर को ज़बह करने का, चाहे बलि के नाम से हो या किसी भी नाम से हो, कॉन्सेप्ट और तसव्वुर मौजूद है। हम बात करेंगे हिंदुओं की धार्मिक किताबों से। हमारे बहुत से हिंदू भाई बेखबरी में ये समझते हैं कि ये जीव हत्या तो सिर्फ इस्लाम में है। ऐसी बात नहीं है। आपकी धार्मिक किताबों में भी, मनुस्मृति में, महाभारत में भी इसका तसव्वुर और इसका उल्लेख मौजूद है कि जानवर को ज़बह किया जा सकता है। मैं आपको हवाले के साथ, रेफरेंसेस के साथ कुछ बातें बताता हूँ, गौर से सुनिए। हवाई बातें नहीं है, इंटरनेट पर आप जाकर सर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं 3 हवाले दूंगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, जिसमें लिखा हुआ है, इट इज नॉट सिंफुल टू ईट द मीट ऑफ ईटेबल एनिमल्स, फॉर ब्रह्मा हैज क्रिएटेड बोथ द ईटर्स एंड द ईटेबल। साफ तौर से इसमें लिखा हुआ है कि जानवर को ज़बह करके खाना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि ब्रह्मा ने, भगवान ने जानवर को जो खाए जाते हैं और मनुष्य को जो जानवर खाता है, इन दोनों को भगवान ही ने पैदा किया है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर 5 वर्स नंबर 39, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, एनिमल्स हैव बीन क्रिएटेड बाय द सेल्फ बॉर्न गॉड हिमसेल्फ फॉर द पर्पस ऑफ सैक्रिफाइस, हेंस किलिंग एट अ सैक्रिफाइस इज नो किलिंग एट ऑल। साफ साफ इसमें लिखा हुआ है कि जानवरों को जो पैदा किया गया है खुद पैदा होने वाले भगवान के द्वारा, जो भगवान पैदा नहीं किया गया है, वो खुद है, खुद आने वाला है। उस भगवान ने जानवरों को जो पैदा किया है वो सैक्रिफाइस के लिए पैदा किया है, कुर्बानी और बलिदान के लिए पैदा किया है। सेंस इसलिए जानवर को ज़बह करना नो किलिंग एट ऑल, ये किलिंग नहीं है, ये हत्या नहीं है, बल्कि ये जायज़ और हलाल है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 268, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है, जब युधिष्ठिर ये पूछता है भीष्म से कि भीष्म मुझे बताओ, मैं कौन सी चीज़ें अपने पितर को, अपने पुरखों को समर्पित करूं, तो भीष्म उस युधिष्ठिर के जवाब में क्या कहते हैं, फॉर 2 months बाय फिश मीट, फॉर 3 months बाय द मीट ऑफ डियर, फॉर 4 that of sheep and 4-5 by that of bird। साफ तौर से लिखा हुआ है कि मछली के गोश्त से 2 महीने तक उन पुरखों और पितर लोगों को खुशी मिलेगी
और डियर और हिरन के गोश्त थे 3 महीने तक। इस तरह अलग अलग बातें लिखी हुई है। अब बताइए, ये सारी चीजें क्लियर कट बता रही है कि जानवर के ज़बाह करने का या बलि का कॉन्सेप्ट हिंदुओं की धार्मिक किताब में मौजूद है। अब आइए हिंदुओं की दूसरी धार्मिक बड़ी किताब महाभारत की तरफ। महाभारत अध्याय 88 में साफ तौर से लिखा हुआ है वही बात कि युधिष्ठिर ये भीष्म से पूछते हैं कि मैं अपने पुरखों को क्या समर्पित करूं, तो उसके जवाब में भीष्म क्या कहते हैं उसको साफ तौर से कान खोल करके सुनिए। कहते हैं, श्राद्ध में अर्पित की गई मछलियों से पितर 2 मास तक, भेड़ के मांस से वे 3 मास तक, खरगोश के मांस से 4 मास तक, हे राजन बकरे के मांस से 5 मास तक, सुअर के मांस से 6 मास तक, पक्षियों के मांस से 7 मास तक, पृषट नामक मुर्ग के मांस से वे 8 महीने तक, रूरू के मांस से 9 महीने तक तथा गवई के मांस से 10 महीने तक और भैंसे के मांस से उनकी तृप्ति 11 महीने तक रहती है। अब बताइए, साफ तौर से महाभारत में भी लिखा हुआ है कि इस मास से इतने महीने तक, इस मास से इतने महीने तक पुरखों को और पितर लोगों को ये खुशी मिलेगी। अब ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई कि सिर्फ इस्लाम अकेला ऐसा मजहब है जिसमें जानवर के ज़बाह करने का कॉन्सेप्ट मौजूद है। तकरीबन दुनिया के सभी धर्मों में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है कि जानवर को मनुष्य के लिए ज़बाह किया जाए और मनुष्य उस जानवर को खाए। ये क्लियर कट कॉन्सेप्ट सभी धार्मिक किताबों में तकरीबन मौजूद है। सिर्फ जैन मजहब ऐसा है जिसमें यह कहा जाता है कि जीवित को मारना ये बिल्कुल पाप है। तो फिर मैं अपने जैन धर्म मानने वाले भाइयों से कहना चाहूँगा, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, बहुत ही अदब के साथ, कि जब आप बीमार होते हैं और आप टेबलेट्स लेते हैं तो टेबलेट के नतीजे में पेट में हजारों बैक्टीरियाज होते हैं, कीटाणु होते हैं, वो सब के सब मर जाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? आप जब हैंड वॉश करते हैं तो उसके नतीजे में हजारों कीटाणु धुल जाते हैं, मर जाते हैं। क्या ये क्राइम और पाप नहीं है? आप जब चलते हैं तो पैरों के नीचे हजारों कीटाणु आकर के मर जाते हैं। क्या ये पाप नहीं है? आप जब सांस लेते हैं उसमें हजारों कीटाणु होते हैं। बहरहाल ये बात तो इम्पॉसिबल है कि किसी से किसी जीव को हत्या न हो। अब तो साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है, इंसान के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। चलिए, ये तो बात थी कि दुनिया के तकरीबन सभी धर्मों में कुर्बानी और जानवर को ज़बाह करने का कॉन्सेप्ट मौजूद है, चाहे नाम अलग अलग हो, शक्लें। बात यह है कि बहुत से जानवर दुनिया में ऐसे हैं जो हार्बिवर्स हैं, यानी जो सिर्फ घास खाते हैं, और बहुत से जानवर वो हैं जो कार्निवर्स हैं, जो सिर्फ गोश्त खाते हैं। इन दोनों के दांत को अगर आप देखेंगे तो रात दिन का फर्क है। हार्बिवर्स जो जानवर हैं उनके दांत चपटे होते हैं, इसलिए कि उनको घास खानी है और घास खाने के लिए नोकीले दांत की जरूरत नहीं है। उसके बरखिलाफ कार्निवर्स जो जानवर हैं, शेर, चीता वगैरह, उनके दांत को अगर आप देखेंगे कार्निवर्स के, तो उनके दांत नोकीले होते हैं, इसलिए कि उनको गोश्त खाना है। इंसान ओमनिवर्स है, वो घास भी खाता है, यानी सब्जियां भी खाता है और गोश्त भी खाता है। इसीलिए मालिक ने इसको 2 तरह के दांत दिए हैं, इसको चपटे दांत भी दिए हैं और इसको नोकीले दांत भी दिए। आप स्क्रीन पर देखिए, दोनों तरह के दांत आप इंसान में देख सकते हैं। मालिक ने दोनों तरह के दांत दिए हैं। इसका मतलब इंसान सिर्फ हार्बिवर्स नहीं है, इंसान सिर्फ कार्निवर्स नहीं है, इंसान ओमनिवर्स है। इंसान दोनों चीजें खाता है। जानवर घास खाते हैं, उनको अगर गोश्त खिलाएंगे तो पहला तो वो खाएंगे ही नहीं, अगर खिलाएंगे तो उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए कि उनकी जो बनावट है वो ऐसी है कि वो सिर्फ घास हजम कर सकती है, गोश्त को हजम नहीं कर सकती। लेकिन इंसान को हम देखते हैं कि वो सब्जियां खाता है तो भी हजम हो जाती है, गोश्त खाता है तो भी हजम हो जाता है। इसका मतलब इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को मालिक ने ऐसा बनाया है कि इसमें दोनों चीजों को डाइजेस्ट करने की सलाहियत मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान ओमनिवर्स है, इंसान सब्जियां भी खाता है और इंसान गोश्त भी खाता है। नंबर 3, साइंस बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आप इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान में बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स की इंसान को ज़रूरत होती है, जो सिर्फ सब्जियों से नहीं मिलता है। बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स ये गोश्त से मिलता है, मछली के गोश्त से मिलता है और तरह तरह के गोश्त से मिलता है। जाहिर बात है उन विटामिन्स के लिए
उन प्रोटीन्स के लिए गोश्त को खाना हेल्थ के लिए नुकसानदेह नहीं है, हेल्थ के लिए बहुत मुफीद है। तो तीसरी बात, साइंटिफिकली भी ये बात बहुत ज़्यादा प्रूव है कि इंसान को विटामिन के लिए और प्रोटीन्स के लिए गोश्त खाना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो गोश्त से मिलती हैं सब्जियों से नहीं मिलती। चौथी बात कि साइंस में अगर आप चीज़ों को डिवाइड करेंगे तो चीज़ें दो तरीके से डिवाइड होती हैं, लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, यानी जानदार चीज़ें, बेजान चीज़ें। अगर आप सब्जियों को देखेंगे, पेड़ पौधों को देखेंगे, तो साइंस पेड़ पौधों को, सब्जियों को, जो चीज़ें हम रोज़ाना खाते हैं उनको साइंस जानदार चीज़ों में रखती है, लिविंग थिंग्स में रखती है। अगर आप ये कहते हैं कि जानदार चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, जान वाली चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, फिर तो सब्जियों में भी तो जान मौजूद है। फिर तो आप जो कुक करते हैं घर में डिशेस अलग अलग, उनमें भी तो जान मौजूद है। वरना साइंस ये बात प्रूव करती है कि वनस्पति में, पेड़ और पौधों में, हम जो सब्जियां खाते हैं उनमें जान मौजूद है। फिर तो मैं उन लोगों से कहूँगा जो ये कहते हैं कि जानदार को नहीं खाना चाहिए, सब्जियों को भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन सब्जियों को आराम से खाया जाता है। अगर कोई ये कहे कि सब्जियों में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सब्जियों में सेंसेस कम होते हैं, सेंस कम होते हैं, तो फिर सवाल ये है कि एक इंसान जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो दो सेंस कम हुए कि नहीं हुए? तो क्या उस इंसान को किल करने वाले की सज़ा कम होनी चाहिए? आप ये कह सकते हैं कि चूंकि उसके दो सेंस कम हैं इसलिए उसकी सज़ा कम होनी चाहिए? ऐसी बात नहीं है। तो 3-4 वजह हमने पढ़ी। नंबर 1, इंसान के दांत इस बात की गवाही देते हैं। नंबर 2, इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम इस बात को प्रूव करता है। नंबर 3, प्रोटीन्स और विटामिन्स के लिए इंसान को गोश्त खाना चाहिए। नंबर 4, सब्जियां फिर तो नहीं खानी चाहिए, इसलिए कि सब्जियां लिविंग थिंग में हैं, नहीं खानी चाहिए। मुसलमान तो चूंकि जानवरों को खाते हैं इसलिए मुसलमान खाएं। बहरहाल ये बात बिल्कुल लॉजिकल है कि इंसान ये गोश्त खा सकता है। और अगर आप देखें तो दुनिया में मालिक ने जो निज़ाम चलाया है वो ऐसा चलाया है कि हर छोटी चीज़ को बड़ी चीज़ के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। अगर किसी इंसान को उंगली पर सांप ने काट दिया तो क्या कहा जाएगा? अगर जहर फैल रहा है तो उंगली काट सकते हैं हम। क्यों? इसलिए कि बॉडी ये बड़ी चीज़ है, उंगली ये छोटी चीज़ है, और बड़ी चीज़ के लिए छोटी चीज़ को बलिदान और कुर्बानी देनी पड़ती है। तो अगर इंसानों के लिए जानवर को ज़बह किया जाता है तो ये कोई बुरी बात नहीं है। आखिरी बात कि फिर तो थाईलैंड में और दुनिया के बहुत सारे एडवांस मुल्कों में सिर्फ बाज़ पर्टिकुलर जानवर नहीं खाए जाते, ऐसे जानवर खाए जाते हैं जिसको सुनकर और जिसको देखकर घिन आए। वहाँ मगरमच्छ खाया जाता है, क्रोकोडाइल खाया जाता है, वहाँ छिपकलियाँ खाई जाती है, वहाँ और हज़ारों हज़ार तरह की चीज़ें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्या ये बुरा नहीं है? क्या ये इलॉजिकल नहीं है? मुसलमान अगर कुछ खास जानवर खाएं तो इलॉजिकल, और ये सब कुछ खा जाएं फिर भी लॉजिकल। ये तो सही नहीं है। हमें बहुत ही लॉजिकली, ठंडे दिल दिमाग से, न्यूट्रल होकर के सोचना चाहिए कि मुसलमान जो गोश्त को खाते हैं ये खाना कोई बुरी बात नहीं है। खाना न खाना दूसरे नंबर की बात है, लेकिन कम से कम इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहिए। इस्लाम को ऐसा मजहब नहीं समझना चाहिए कि ये बुरा है और ये है और वो है। ये बात बिल्कुल गलत है। एक आखिरी बात कि अगर चलो जानवरों को ज़बह नहीं किया गया, खाना छोड़ दिया गया, फिर तो जानवर, चूंकि जानवरों की पैदाइश और बर्थ रेशियो ज़्यादा है, तो ये जानवर इंसानों की बस्ती में आकर तोड़ फोड़ करेंगे। आए दिन हमको ये बात देखने में आ रही है कि कई पशु आपस में लड़ते हैं और इंसानों का कितना नुकसान हो जाता है। बेचारे वो थैलिया और पॉलीथीन खा खा करके मर जाते हैं, भूखमरी का शिकार हो जाते हैं। तो इससे तो अच्छा है कि इंसान इनको ज़बह करके अपने काम में लाए। कि फिर तो जानवर का दूध भी नहीं पीना चाहिए, इसलिए कि ये भी तो बच्चे का हक है। और फिर तो चमड़े की बनी हुई पॉकेट भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जूते और शूज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, इसलिए कि जानवर को मारना तो बुरा है। बहरहाल आप तमाम लोगों से किसी धर्म का मजाक उड़ाना मकसूद नहीं है, लेकिन ये समझाना मकसूद है कि इस्लाम ने जो हुक्म दिया है वो बिल्कुल लॉजिकल है, साइंटिफिकली बिल्कुल प्रूफ है। इसलिए आप इस वीडियो को हमारे हज़ारों हज़ार लोगों तक पहुंचाइए और इस बात को समझाने में हमारी मदद कीजिए कि कुर्बानी का त्यौहार जो इस्लाम ने दिया है ये इलॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल है। हमारा मालिक हमें जो कहता है उसमें हम इंसानों का फ़ायदा होता है
और आपको पता है, अगर कोई मुसलमान सिर्फ निशाने के लिए किसी जानवर को मारता है, चाहे बकरे को मारता है, तो मुसलमान के लिए यह मारना हलाल नहीं है, हराम है। सिर्फ खास तरीके से, और शरीयत ने और इस्लाम ने बहुत सी कंडीशनल ये हुक्म दिया है, बहुत सी शर्तें लगाई है। फॉर एग्जाम्पल, जानवर के सामने छुरी तेज नहीं करोगे, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़बाह नहीं करोगे। ऐसी इस्लाम ने शर्तों के साथ ये इजाज़त दी है और एक पर्टिकुलर तरीके से ज़बाह करने का और कत्ल करने का हुक्म दिया है, ताकि जानवर को तकलीफ कम से कम हो। बहरहाल उम्मीद है आप खुद इसको न्यूट्रल होकर के समझने की कोशिश कीजिए, आपको इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।